दोस्तों, आज का हमारा विषय है ब्रह्म मुहूर्त में जागते ही, बेड पर लेटे लेटे ही या बेड में ही बैठकर अगर आप अपनी इच्छा को मतलब जो भी आप अपने जीवन में चाहते हैं, अगर आप 7 बार बोलते हैं तो उसी समय आपकी इच्छा पूरी होगी, उसे समय नहीं लगेगा। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। आपकी कोई भी इच्छा हो, वह व्यक्तिगत इच्छा भी हो सकती है, पारिवारिक इच्छा भी हो सकती है या सामाजिक इच्छा भी हो सकती है, आर्थिक इच्छा भी हो सकती है, आध्यात्मिक इच्छा भी हो सकती है, सामाजिक संबंधों की इच्छा हो भी सकती है, राजनीतिक इच्छा भी हो सकती है। कहने का मतलब आपके अपने जीवन में कोई भी इच्छा हो, सुख, शांति, समृद्ध, सफलता, यह सब प्राप्त हो जाएगा अगर आप ब्रह्म मुहूर्त में इस तरह से 7 बार बोलेंगे तो। दोस्तों, इस विषय में पूरी जानकारी आपको हम बताने जा रहे हैं, तो वीडियो में अंत तक बने रहे ताकि आप भी इसका रहस्य जान पाए और आप भी इस संसार के जो भोग विलास और ऊषा अध्यात्म को प्राप्त कर सके। तो स्वागत करते हैं अपने YouTube चैनल ग्लोबल रिसर्च फाउंडेशन सेंटर में। दोस्तों, पहले हम ब्रह्म मुहूर्त का समय जान लेते हैं। खास बात यह है कि आपको ब्रह्म मुहूर्त में ही उठकर बेड में बैठकर 7 बार बोलना पड़ेगा। तो इसलिए सबसे पहले हम ब्रह्म मुहूर्त के महत्व पर विस्तार से चर्चा करेंगे, क्योंकि सही टाइम अगर आपको नहीं पता होगा तो सही टाइम में आप यह क्रिया नहीं कर पाएंगे और आपको इसका लाभ भी नहीं मिलेगा। फिर आप कमेंट में हमें कहेंगे कि आपने जो विधि बताई थी वह गलत थी, इसलिए ध्यान से वीडियो को देखते रहिए और बताई हुई बातों को ध्यान से सुने। तो आइए पहले ब्रह्म मुहूर्त के बारे में समझते हैं। इसके बाद हम आपको बताएंगे ब्रह्म मुहूर्त में किस टाइम उठकर बेड में बैठकर 7 बार बोलने से आपकी इच्छा पूरी हो जाएगी। तो प्राचीन ग्रंथों के अनुसार रात को 4 कालों में विभाजित किया गया है। पहला काल है रुद्र काल, जो शाम 6 बजे से लेकर रात 9 बजे तक प्रभावी रहता है। इसके बाद दूसरा काल है राक्षस काल, जो रात 9 बजे से लेकर 12 बजे तक प्रभावी रहता है। फिर तीसरा काल है गंधर्व काल, जो रात 12 बजे से लेकर 3 बजे तक प्रभावी रहता है। और चौथा काल है मनोहर काल, जो सुबह 3 बजे से लेकर 6 बजे तक प्रभावी रहता है। ब्रह्म मुहूर्त के समय की मान्यता मनोहर काल यानी 3 बजे से 6 बजे के बीच पड़ती है, जो 3:30 से 5:30 के बीच का समय होता है। लेकिन यदि आप मनोहर काल के बीच में यानी सुबह 3 बजे से 6 बजे के बीच किसी भी समय उठते हैं तो यह समय अमृत वेला यानी ब्रह्म मुहूर्त का समय माना जाता है। ब्रह्म मुहूर्त के विशेष महत्व जोर देते हुए सबसे पहले आइए समझते हैं ब्रह्म मुहूर्त का शाब्दिक अर्थ क्या है। ब्रह्म का अर्थ है परमात्मा और मुहूर्त का अर्थ है समय, यानी ब्रह्म मुहूर्त परमात्मा का समय होता है। इस मुहूर्त में शरीर में नई ऊर्जा और उमंग होती है। साथ ही इस समय सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बहुत ही अधिक होता है। ऐसा माना जाता है कि ब्रह्म मुहूर्त के दौरान सभी देवी देवता पृथ्वी पर भ्रमण करते हैं। और दूसरे शब्दों में देखें तो ब्रह्म मुहूर्त का शाब्दिक अर्थ समझने की कोशिश करें तो ब्रह्म का मतलब होता है देव, जो ज्ञान के देवता हैं, और मुहूर्त का अर्थ है समय, यानी एक ऐसा समय जिसमें हम ज्ञान को समझने का प्रयत्न करते हैं। यानी परमात्मा के समय में ज्ञान को समझने का जो समय है उसे हम ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं। ब्रह्म मुहूर्त की बहुत महत्वपूर्ण चर्चा हमारे शास्त्रों में की गई है। इस समय ब्रह्मांड की देव शक्ति वातावरण में विचरण करती रहती है। अगर इस समय आपकी नींद अचानक खुल जाती है तो इसका मतलब है कि शुभ ऊर्जाएं आपसे संपर्क करना चाहती हैं। उस समय आपने बेड पर बैठकर यह जो आपको हम आज बताएंगे, इसे ऐसे ही आपको करने हैं, तो आप हर तरह के सुख सुविधाएं और सभी चीजों को पा सकते हैं। दोस्तों, हर व्यक्ति के जीवन में किसी न किसी चीज की कमी जरूर रहती है। किसी को पढ़कर आगे बढ़ने की, किसी को सरकारी जॉब लगने की, किसी को प्राइवेट जॉब लगने की, किसी को एमएनसी कंपनी में जॉब लगना है, किसी को अपना व्यापार शुरू करना है, किसी को व्यापार में अलग अलग अपॉर्चुनिटी चाहिए, किसी को अपने को आगे बढ़ाना है, आगे की पोजीशन लेनी है, किसी को संसारत जो है, बच्चे चाहिए, लड़की चाहिए, लड़का चाहिए, शादी करनी है, इस तरह के कई तरह की घर चाहिए, कर्ज है, बहुत सी चीजें उनको चाहिए होती हैं जिनकी वजह से वह वंचित रहने के कारण असंतुष्ट रहते हैं। किसी को धार्मिक अध्यात्म में आगे बढ़ना चाहता है या उस परमात्मा से एक होना चाहता है।
आत्मा साक्षात्कार करना चाहता है। हर किसी की कोई ना कोई इच्छा है। तो यह ब्रह्म मुहूर्त का यह समय ऐसा होता है जिस समय सभी देवी देवता विचरण कर रहे होते हैं। सभी जगह उनकी ऊर्जाएं व्याप्त होती हैं। तो उस समय उनमें से जो सरस्वती माता है वो भी विद्यमान होती है सभी जगह। तो उस समय अगर आप यह ध्यान भजन करके इस तरह से अपनी विश मांगते हैं तो आपकी इच्छा पूरी हो जाती है। हमारे जो पूर्वज है, माता पिता थे, हमारे दादी दादा नानी नाना या हमारे और भी पुराने आर्ष मुनि जो थे, वह ब्रह्म मुहूर्त में उठते थे। उन्हें इस समय का पता था कि यही वह समय है जो स्वयं के लिए होता है, जो हर तरह की शारीरिक, भौतिक, आध्यात्मिक हर चीज को पूर्ण करने में यह समय सक्षम है। तो इस समय वह अलग अलग है। जो भी जिसकी इच्छा होती है वह उस समय उठकर उसी को फॉलो करता था। और आज भी आप देखते हो, डॉक्टर लोग जब आप बीमार होते हो तो बुजुर्ग होकर जब बीमार होते तो वह सभी को यही कहते हैं, सुबह जल्दी उठा करो और थोड़ा सैर किया करो। बीपी मोटापा कम होगा तो वह सैर करने को बोल देते हैं। सैर करने का मेन उद्देश्य होता है, जब आप सुबह सुबह उठते हैं तो एक पॉजिटिव ऊर्जा वातावरण में होती है, कॉस्मिक ऊर्जा वातावरण में होती है। जब आप बिल्कुल जल्दी सुबह उठकर उस समय आप उस एनर्जी को महसूस करते हैं, उस ऊर्जा को भीतर लेते हैं, तो वैसे ही आपके कई बीमारियां दूर हो जाती हैं। शरीर आपका फिट रहता है, आपके शरीर में ऊर्जा बनना शुरू हो जाता है, जिसमें इस समय में आपकी चेतना का लेवल होता है। तो अगर आप भारत में रहते हैं तो ब्रह्म मुहूर्त के समय की मान्यता मनोहर काल यानी 3 बजे से 6 बजे के बीच पड़ती है, जो 3:30 से 5:30 के बीच का समय होता है। अगर आप किसी अन्य देश में रहते हैं तो आपको यह पता नहीं होगा कि ब्रह्म मुहूर्त का समय क्या है। तो आपको देखना है कि आपके यहाँ सूर्य कब निकलता है। सूर्य जिस समय निकलता है उसे समय में 2 घंटा माइनस कर दीजिए तो आपका ब्रह्म मुहूर्त का समय निकल आएगा। 2 घंटा माइनस करने के बाद जो समय निकलता है उसे समय के 40 मिनट बाद का समय 20 मिनट बहुत महत्वपूर्ण होता है। इस समय यह विधि आपको करना है, यह ध्यान आपको करना है। यदि आप भारत में हैं तो आपको 3:40 से अगले 20 मिनट तक यह ध्यान विधि का प्रयोग करें। अब चाहे बिस्तर में ही ध्यान के लिए बैठ जाए या आप अगर बिस्तर से उठकर भी बैठना चाहते हैं तो आप कहीं भी अपना एक स्थान बना लें, कमरे में या पूजा घर में, जहां भी आपका दिल करे वहां पर आप अपने एक स्थान बनाकर वहां पर आपको ध्यान करना है। तो उसमें करना क्या है, आपको धीमी सांस लेनी है। ज्यादा ना तो सांस तेज लेनी है और ना ही ज्यादा, बिल्कुल छोड़ देना। बिल्कुल हल्की सी सांस भरनी है और हल्की सी छोड़िए। शांति का अनुभव आपको होना चाहिए, स्वाभाविक होनी चाहिए, जैसे आ रही है। जानबूझकर उसे बदलने की कोशिश ना करें। अपने सांसों में ही आपको ध्यान करना है। नाम जाप जो करना है आपको इसी तरह करना है। नाम जाप करें, ध्यान करें। अग्र चक्र पर आपका ध्यान होना चाहिए और सांस को देखते देखते नाम जाप करना है। उसकी हम विधि भी आखिरी में आपको बताएंगे कि कैसे आपको करना है। जैसे ही आप इस समय उठते हैं आपका शरीर तो ठीक रहेगा ही, ऊर्जावान बनेगा ही। साथ में ही जब आप इस समय जाप या जिस नाम का जाप करते हैं तो आपका मूलाधार चक्र सेंट्रल में हो जाता है। उसकी सिद्धि होने लगती है, जिसमें आपको फिर लक्ष्मी और इनकी जो सिद्धियां होनी शुरू हो जाती हैं, जिससे आपके धन की समस्याएं भी खत्म हो जाती हैं, जिससे फिर आपका अगर कर्ज है वह भी खत्म हो जाएगा। नई नई जॉब्स, नए बिजनेस ऐसे ही मिलते रहेंगे। तो ये धन की समस्या भी अपनी खत्म हो जाती है। बस आपको नाम जाप करते रहना है, अपने आप सिद्ध हो जाएगी। आपके भीतर सकारात्मक ऊर्जा प्रवेश हो जाएगा और जहां भी आप फिर जाया करेंगे वहां भी आपका सकारात्मक ऊर्जा होने के कारण वहां का वातावरण भी पॉजिटिव हो जाएगा। जहां भी जाकर बैठेंगे वहां वह भी अच्छा फील करेंगे। और अगर कोई और व्यक्ति है जो बीमार है, वह उसके लिए भी आप इस समय का नाम जाप करके 1 गिलास जल को ऊर्जावान करके उसे दवाई में बदल सकते हैं। उसे एनर्जेटिक वाटर बनाकर उसे अगर रोगी को पिलाते हैं तो उसको काफी रिलैक्स मिलेगा, राहत मिलेगा। उसके भी वह रोगों से मुक्त होना शुरू होगा। उसके लिए आप जब भी जैसे हम आपको ध्यान करना बताएंगे वैसे करना है और सामने 1 गिलास जल रख ले। कांच के गिलास में रखकर आप ध्यान करें। वहीं पे ध्यान करते करते
वो ऊर्जा आपके चारों तरफ जब कॉस्मेटिक ऊर्जा फैलेगी तो उस गिलास में, उस जल में भी वह ऊर्जा पहुंच जाएगी। तो जिस भी आप रोगी को वो जो चमत्कारी आपने जल बना लिया है, एनर्जेटिक जल बना लिया है, वो उसको आप पिलाएंगे तो आप देखेंगे पॉजिटिव ऊर्जा का जल जब उसके अंदर जाएगा तो ठीक होना शुरू हो जाएगा। जो नाम जाप है, इससे प्राण जाप भी कहते हैं। यह जाप नाम प्राण जाप करते हुए, इसके लिए आपको कोई विधि विधान नहीं होता। लेकिन अगर आप किसी मंत्र को सिद्ध करना चाहते हैं तो उसके लिए विधि विधान होता है। उसके लिए आपको प्रॉपर पूजा पाठ के लिए बैठना होता है, स्थान शुद्ध होना चाहिए, फिर धूप अगरबत्ती होनी चाहिए, तब आप मंत्र को सिद्ध करोगे। लेकिन जो नाम जाप है, इसमें ऐसी कोई भी चीज आपको नहीं करनी पड़ती। तो दोस्तों, नाम जाप में जैसे ही आपकी मर्जी है वैसे ही आप बैठकर नाम जाप कर सकते हो। करने के लिए आपको कोई ज्यादा विधि विधान की जरूरत नहीं है। आप कहीं भी बैठ के, चाहे बिस्तर में बैठ के ही, चाहे आप कहीं नीचे बैठ के, जहां भी आपको सुविधाजनक लगे वहां पर आप बैठ सकते हैं। इसमें आपको नहाने धोने की, मूड होने की, ब्रश करने की कोई जरूरत नहीं है। आपकी मर्जी है तो कर ले, नहीं तो ऐसे ही आप बैठ सकते हैं। बेड पर बैठे बैठे ही आप इसको कर सकते हैं। तो पहले आपने उठकर करना क्या है, आपको एक नाम का जाप कोई भी आप सेलेक्ट कर ले, जो भी, जिसमें भी आपकी आस्था हो, जिस भी परमात्मा में, गुरु में उसका अपने नाम जाप करना है। राम राम का नाम जाप कर ले, राधे कृष्ण का कर ले, अहम ब्रह्मास्मि का नाम जाप कर सकते। जो भी आपको सबसे बेस्ट लगे वो आप कर ले। लेकिन जिसका ज्यादा रिजल्ट हमें पता लगा है, जो रिजल्ट आया है ज्यादातर साधकों में, वो आया है राम नाम से। तो इसको पहले करना कैसे है और फिर वह 7 बार क्या दोहराना है, वह भी आप समझ ले। पहले आपने शुरू में जहां भी आप बैठ गए 20 मिनट तक आपने नाम जप करके उस एनर्जी को आपने नजदीक लाना है, अपने भीतर लाना है, उसको महसूस करना है, उससे एक होना है। जब एक हो जाएंगे तब हम वह 7 बार अपनी इच्छाएं बोलेंगे और फिर वह पूरी हो जाएगी। करना कैसे है आपको, जिससे बहुत ज्यादा रिजल्ट आए हैं, उस विधि को हम आपको बताने जा रहे हैं कि कैसे ज्यादा रिजल्ट आएंगे। तो उसके लिए आपको क्या करना है, आपको श्वास लेनी है और छोड़नी है, इन दोनों में ही जाप करना है। लेकिन कैसे करना है वह पहले समझ लें। जैसे ही आप श्वास ऊपर भरेंगे तो आपको राम नाम शुरू कर देना है। वह 2 बार, 4 बार, 10 बार, जितनी बार भी बोला जाए, आपका सांस उतनी ऊपर है, उतनी बार बोलते रहे। और जब श्वास छोड़े फिर राम राम आपको करना है, चाहे वह 4 बार बोला जाए, चाहे 10 बार बोला जाए। जैसे श्वास ली, श्वास लेते ही आपको शुरू कर देना है राम राम राम। जैसे ही सांस, फिर आपको छोड़नी है। फिर दोबारा से जब आप छोड़ेंगे, फिर छोड़ते टाइम राम राम राम, इस तरह से आपको सांस लेते टाइम राम का उच्चारण करना है और सांस छोड़ने के टाइम आपको राम का उच्चारण करना है। ये थोड़ी सी विधि बदल गई है, लेकिन इसके रिजल्ट बहुत ज्यादा आए हैं। तो यह आप जहां पर आप कर ले, 20 मिनट तक जाप कर ले। अगर आप और ज्यादा करना चाहते हैं तो आप और ज्यादा भी कर सकते हैं। मन ही मन में वह उच्चारण करें, अन्यथा जाप कर ले, उसके रिजल्ट बहुत ज्यादा आ रहे हैं। तो आपने इसे 20 मिनट तक पहले तो यह करना है। 20 मिनट आपको रोज करना है। आपकी इच्छा पहले दिन पूरी हो जाए, दूसरे दिन पूरी हो जाए। 21 दिन से पहले पहले आपकी इच्छा पूरी हो जाती थी, किसी किसी को एक ही दिन में हो जाती है। तो आपने इसको 21 दिन कम से कम करना है। अगर आपकी इच्छा बड़ी हो तो 21 दिन भी लग सकते हैं। अचानक से कोई भी आपको ऐसे बंदे मिलेंगे, ऐसे पर्सन मिलेंगे, उससे आपने पहचानना है, उन संकेतों को जानना है कि आपकी इच्छा पूरी करने के लिए यह व्यक्ति आपको मिल रहा है, यह व्यक्ति सिग्नल दे रहा है उस काम के लिए। तो आपको पहचान लेना है। तो जैसे ही आप ये 20 मिनट का ध्यान करोगे, इससे आप बढ़ा भी सकते हो, 30 मिनट भी कर सकते हो। तो आपने ऐसा ध्यान करने के बाद जब वह ऊर्जा के साथ, उस परमात्मा के साथ आप एक हो जाते हैं, तब आपने इच्छा को अपने व्यक्त करना है। जो भी इच्छा आपको चाहिए, आपको 7 बार फिर बोलिए। सांस लेते टाइम फिर उस इच्छा को बोलेंगे और फिर सांस छोड़ दें, फिर श्वास भरे और फिर वह इच्छा दोबारा कर बोलिए, फिर सांस छोड़ दें, फिर सांस को तीसरी बार भरना है और फिर उस इच्छा को बोल के फिर सांस छोड़ देंगे। ऐसे ही आपके 7 बार करना है। श्वास भर के उस इच्छा को बोलना है,
चाहे आप बोल दे या अपने मन ही मन से बोल दे, तब भी काम बन जाएगा। तो यह आपको 20 मिनट के बाद ही ऐसा करना है जो आपने यह नाम जाप किया है। वह चाहे 20 मिनट करें, चाहे 30 मिनट, कम से कम जरूर करें। और फिर आप देखेंगे आपकी प्रार्थना उस परमात्मा के पास तुरंत ही पहुंच जाएगी। और वह तो सारे ब्रह्मांड उसी का है, उसी ने ये सब बनाया है, तो उसी से आपने मांगा है। तो वह उसके लिए तो कुछ असंभव है ही नहीं कि आपको दे ना सके। वह तो देने वाला है, सभी को दिया है। सारी सृष्टि ही उसी की है। उसमें से आपको कोई थोड़ा सा अंश चाहिए होता है, वह तुरंत आपकी इच्छा पूरी कर देता है। आज के वीडियो में आपको सिर्फ इतनी ही जानकारी देना था।